ये कहानी है रामू की। रामू एक बहुत ही गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम मधु था और उसकी छोटी बेटी का नाम चिंटू था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता था। वो और उसकी पत्नी दोनों सारा दिन खेत में मेहनत करते थे। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या मैं पिताजी को खाना खाने के लिए बुला लाऊं? चिंटू ने मासूमियत से पूछा। हाँ हाँ, जाओ बेटा, मैं तो उन्हें कब से बुला रही हूँ, लेकिन वो है कि मेरी कुछ सुनते ही नहीं। मधु ने जवाब दिया। चिंटू दौड़कर खेतों की तरफ गई। पिताजी, जल्दी से खाना खाने चलो ना। आप कब से काम ही कर रहे हो? मुझे बहुत भूख लग रही है, चिंटू ने कहा। रामू मुस्कुराया और अपने बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है बेटा, चलो। वो अपनी बेटी के साथ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही मधु ने सबके लिए खाना परोसा। रामू खाने के पहले हाथ जोड़कर बोला, भगवान से इस बार यही प्रार्थना है कि ठीक से बारिश हो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। मधु ने सहमति में सिर हिलाया। पिछले साल बारिश नहीं हुई थी, तब हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई थी। बस भगवान, इस बार ऐसा ना हो। रामू ने गहरी सांस ली। इस बार उसने मधु के सारे गहने बेचकर खेत के लिए बीज और खाद खरीदे थे। रामू पूरी मेहनत से खेत में बीज बो रहा था। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। कुछ महीनों बाद उसकी फसल उग आई, लेकिन पकने से पहले ही बारिश नहीं होने के कारण उसकी फसल सूखने लगी। रामू ये देखकर बहुत दुखी हुआ और चुपचाप घर लौट आया। मधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, आप हिम्मत मत हारो, एक बार फिर से कोशिश करो। क्या पता इस बार बारिश हो जाए और हमारी फसल अच्छी हो जाए। रामू ने भारी मन से कहा, इस बार तो तुम्हारे गहने बेचकर बीज और खाद ले आया था, लेकिन अब मैं कहां से पैसे लाऊं बीज और खाद खरीदने के लिए? मधु ने हल्की आवाज में सुझाव दिया, आप अपने गांव के सेठ मनीराम से पैसे उधार ले लो। रामू ने गहरी सांस ली। अब अपने पास केवल एक ही चारा है, क्योंकि ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते। लेकिन वह असमंजस में था। मेरा उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो बहुत ही बदमाश आदमी है। एक बार जो उससे पैसे ले लिया तो उसका ब्याज कभी खत्म ही नहीं होता। मधु ने चिंता से कहा, पता नहीं वो अपना हिसाब किस तरह रखता है। निराशा में सिर झुका लिया। अपने पास इसके अलावा कोई और उपाय भी तो नहीं है। रात हो चुकी थी, लेकिन रामू को नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदलता रहा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसों का इंतजाम कैसे करे। सेठ मनीराम से पैसे तो तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन गांव के कई लोग उसकी चाल में फंस चुके हैं। जो भी उसकी जाल में फंसा है, उसने अपनी पूरी जमीन तक गवा दी है। रामू ने अपने माथे पर हाथ रखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे। उसका मन घबराने लगा। अगर पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ तो खेती कैसे करूंगा? इन्हीं सोचों में डूबा रामू सुबह होते होते एक फैसला कर चुका था। रामू भारी कदमों से सेठ मनीराम के हवेलीनुमा घर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही सेठ ने उसे देखते ही हंसकर कहा, अरे आओ आओ रामू भाई, बताओ कैसे आना हुआ? रामू झिझकते हुए बोला, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, मैं बीज और खाद खरीदने के लिए। मनीराम ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे तो इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है? हम तो बैठे ही हैं पैसे देने के लिए। उसने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए आगे कहा, हम तो जरूरतमंद लोगों की सेवा ही करते हैं। रामू बिना कुछ बोले खड़ा रहा। पता है रामू, ये जीना भी क्या जीना है अगर आदमी किसी की मदद न करे तो। मनीराम ने नाटकीय अंदाज में कहा, मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझ जैसे इंसान को तुम लोगों की सेवा करने के लिए चुना। रामू को मनीराम की बातें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मजबूरी में वह चुपचाप खड़ा रहा। रामू सेठ मनीराम की बातें चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त उसकी मदद वही कर सकता है। मनीराम ने मुस्कुराकर कहा, अरे रामू, क्या सोच रहे हो? बताओ तुझे कितने पैसे चाहिए? रामू ने झिझकते हुए कहा, मालिक, अभी मुझे 15,000 रुपए की जरूरत है। सेठ हंसते हुए बोला, अरे तू 15,000 रुपए ले या 30,000 ले या फिर 50,000 ले, लेकिन तुझे पता है ना, ब्याज तो पूरे 85% से कम नहीं लगेगा। रामू मजबूर था, इसलिए उसने सेठ से पैसे लिए और वहां से चला गया। रास्ते में वह खुद से बुदबुदाया, कैसा चालाक आदमी है,
₹20 ब्याज ले रहा है और ऊपर से बोल रहा है कि समाज सेवा कर रहा हूँ। रामू ने गहरी सांस ली। लेकिन दुख तो इसी बात का है कि भगवान भी ऐसे लोगों की ही मदद करते हैं। हम जैसे लोग तो इधर उधर की ठोकरें ही खाते हैं। रामू बीज और खाद लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह होते ही वह अपने खेत में बीज बो देता है। कुछ ही समय बाद हल्की बारिश भी हो जाती है, जिससे रामू की फसल बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाती है। खुश होकर वह मधु से कहता है, देख रही हो मधु, इस बार अपने खेत में कितनी अच्छी फसल हुई है। और इतनी अच्छी फसल होना ही एक किसान की असली जीत होती है। उसने मधु की ओर देखते हुए आगे कहा, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मुझे हौसला नहीं देती तो आज अपने खेत में इतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती। मधु मुस्कुराई और बोली, लेकिन तुमने भी अपने खेत में बहुत मेहनत की है। अब अपने अच्छे दिन जल्दी ही आने वाले हैं। रामू ने सिर हिलाया। हाँ, ये तो बस भगवान की कृपा है कि इस बार अपनी फसल बहुत अच्छी हुई है। अब हम जल्दी से सेठ मनीराम का कर्ज भी चुका देंगे। ये सब बातें करके दोनों खेत से घर लौट आए। लेकिन उसी रात आसमान में काले बादल छा गए। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश और तेज होती गई। पूरी रात मूसलाधार बारिश होती रही। सुबह होने पर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मधु ये भूलकर रामू को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी पता है कि अब तक उसकी फसल खराब हो चुकी होगी। फिर ऐसे ही 5 दिन तक बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। 5 दिन बाद जब बारिश रुकती है तो रामू सुबह जल्दी ही अपने खेत की ओर अपनी फसल को देखने के लिए निकल जाता है। वहां जाकर अपनी फसल को बर्बाद देखकर वह रोने लगता है। हे भगवान, आप ये कैसा न्याय कर रहे हो? पहले तो एक बूंद बारिश नहीं हो रही थी और अब जब हुई तो 5 दिन बाद रुकी, जिससे हमारी सारी फसल खराब हो गई। अब मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा? अगर सेठ मनीराम को समय से पैसे नहीं दिए तो वह मेरा खेत भी हड़प लेगा। रामू उदास मन से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे तेज ठंड लगने लगी और बुखार आ गया। घर पहुंचते ही वह बिस्तर पर गिर पड़ा। मधु घबराकर उसके पास आई। सुनिए जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए। आपका साथ होना ही मेरे लिए बहुत है। आप बस मेरा साथ मत छोड़ना। रामू की हालत देखकर मधु सेठ मनीराम के यहाँ जाकर उससे पैसों की भीख मांगती है। सेठ गहरी सांस लेकर बोलता है, मधु, ये तो मैं भी जानता हूँ कि बारिश अपने हाथ की चीज नहीं है जिसे कोई रोक सके। इस बारिश से पूरे गांव की फसल खराब हो चुकी है, लेकिन मैंने तुम्हें ब्याज पर उधार नहीं दे सकता। फिर कुछ सोचकर वह आगे कहता है, लेकिन मेरे पास कुछ आलू पड़े हैं, तुम उन्हें बाजार में बेच आओ। अगर तुमने उन्हें अच्छे दाम में बेच दिया तो मैं तुम्हें उस कीमत का कुछ हिस्सा दे दूंगा। मधु के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वह इस बात के लिए मान जाती है। सेठ अपने आदमियों के साथ आलू की बोरियां मधु के यहाँ भेज देता है, लेकिन जब मधु उन आलूओं को देखती है तो हैरान रह जाती है। ये सारे आलू तो सड़े हुए थे। मधु हैरान थी, ये आलू कौन खरीदेगा? सेठ मनीराम बहुत चालाक आदमी है। जब बारिश ने हमारी फसल बर्बाद कर दी तो उसकी फसल कैसे बच सकती थी? असल में सेठ के सारे आलू सड़ चुके थे, इसलिए उसने ये चाल चली थी। तभी चिंटू वहां आ गया। जैसे ही उसने घर में ढेर सारे आलू देखे, वह चौंक गया। माँ, हमारे घर में इतने सारे आलू क्यों हैं? क्या आप इतने आलू से पराठे बनाएंगी? चिंटू की बात सुनकर मधु की आंखें चमक उठी। चिंटू, तूने तो मेरी परेशानी का हल निकाल दिया। मैं ऐसे बाजार में आलू नहीं बेच सकती, लेकिन इन अच्छे आलू से पराठे बनाकर जरूर बेच सकती हूँ। मधु का नया काम शुरू। अगले ही दिन से मधु बाजार में आलू के पराठे बनाने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में मधु के आलू पराठे मशहूर हो गए। सेठ मनीराम जल उठा। अरे, इस तरह तो मधु मेरा सारा कर्ज चुका देगी। मुझे क्या पता था कि ये सड़े हुए आलू भी काम आ सकते हैं, वरना मैं उसे ये आलू कभी नहीं देता। मनीराम गुस्से से पैर पटकने लगा। मधु में आया लालच। अब मधु को पैसे कमाने का नशा चढ़ चुका था। वह खराब और सड़े हुए आलू से भी पराठे बनाने लगी। रामू ने देखा तो चौंक गया। मधु, ये क्या कर रही हो? ये आलू तो पूरी तरह सड़ चुके हैं। अगर किसी को पता चल गया तो? मधु ने ठंडे स्वर में कहा,
मुझे कुछ नहीं दिख रहा रामू, बस अपना परिवार और हमारा भविष्य। अगर हमें सेठ मनीराम के कर्ज से बचना है तो यही करना होगा। रामू हक्का बक्का रह गया। लेकिन लोग पहचान लेंगे। मधु हंसी, नहीं पहचानेंगे। मैंने इसमें ज्यादा गरम मसाले डाल दिए हैं। लोगों को सिर्फ मसालों की खुशबू आएगी, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। कुछ दिनों बाद मधु ने सेठ मनीराम का सारा कर्ज चुका दिया। वह सेठ के पास गई और बोली, लो सेठ जी, ये रहे आपके पैसे। अब हमारा हिसाब पूरा हुआ। मनीराम मुस्कुराया। अभी हिसाब पूरा कहाँ हुआ मधु? तुझे मुझे और 15,000 देने होंगे। मधु चौंक गई। क्या? किस बात के? सेठ मनीराम कुटिलता से हंसते हुए बोला, मैंने तुझे सड़े हुए आलू बेचे थे, लेकिन तूने उनसे मुनाफा कमा लिया, इसलिए अब तुझे मेरा हिस्सा भी देना पड़ेगा। मधु के पैरों तले जमीन खिसक गई। मधु ने आत्मविश्वास से कहा, सेठ जी, आपका पूरा कर्ज चुका दिया है। अब मुझे आपको हर महीने 15,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। सेठ मनीराम ने कुटिल हंसी हंसते हुए कहा, अगर तूने पैसे देने बंद किए तो मैं पूरे गांव को बता दूंगा कि तू सड़े हुए आलू से पराठे बनाकर बेचती है। मधु की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने तीखे स्वर में जवाब दिया, अगर आपने ऐसा किया तो मैं भी सबको बता दूंगी कि यही सड़े हुए आलू आपने मुझे बेचे थे। सेठ मनीराम के चेहरे की हंसी गायब हो गई। वह चुपचाप वहां से चला गया। कुछ ही दिनों में रामू पूरी तरह ठीक हो गया। उसने खेत में पानी की समस्या से बचने के लिए एक कुआं खुदवा लिया। अब वह और मधु मिलकर आलू की खेती करने लगे। रामू बाजार में ताजे आलू बेचता और जो आलू थोड़े खराब होने लगते उनसे मधु पराठे बनाकर बेचती। उनकी आमदनी बढ़ने लगी। कुछ समय बाद सेठ मनीराम ने गांव के कुछ लोगों को बहका लिया और उन्हें लेकर रामू के घर आ धमका। गांव वालों, देखो, ये औरत हमें सड़े हुए आलू से पराठे खिलाकर पैसे कमा रही है। इसकी तलाशी लो। मधु घबरा गई। आप लोग मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। गांव वाले बोले, क्यों नहीं? तूने थोड़े ही दिनों में इतना पैसा कमा लिया, कुआं खुदवा लिया, बेटे को शहर भेज दिया और सेठ मनीराम का कर्ज भी चुका दिया। ये सब कैसे किया? गांव वालों का फैसला। गांव के एक आदमी ने मधु के घर की तलाशी ली, लेकिन वहां सिर्फ ताजे और अच्छे आलू मिले। गांव वालों में से एक बोला, सेठ जी, आप हमें बेवजह गुमराह कर रहे थे। यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। दूसरा आदमी गुस्से से बोला, हाँ सेठ जी, आपने हमें धोखा दिया। मधु ने गहरी सांस ली और गांव वालों से कहा, सेठ मनीराम चाहता था कि मैं इसका कर्ज ना चुका पाऊं ताकि ये मेरी जमीन हड़प ले, लेकिन मैंने मेहनत करके अपना कर्ज चुका दिया और ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। गांव वाले बोले, चलो भाई, ये सेठ मनीराम तो सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रहा है। गांव वाले वहां से चले गए और सेठ मनीराम अपनी हार को सहन नहीं कर पा रहा था। रामू ने मधु से पूछा, अगर तूने सड़े हुए आलू नहीं इस्तेमाल किए तो तेरे घर में सिर्फ ताजे आलू कहां से आए? मधु मुस्कुराई और बोली, मुझे पहले ही अंदाजा था कि सेठ मनीराम कुछ न कुछ जरूर करेगा, इसलिए मैंने पहले ही सारे सड़े हुए आलू छिपा दिए थे। रामू ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, मधु, हमारा बेटा अब शहर में पढ़ रहा है, अब हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। मधु ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, तुम सही कह रहे हो। अगर मैंने सड़े हुए आलू नहीं छिपाए होते तो गांव वालों का विश्वास टूट जाता और हम बदनाम हो जाते। हम फिर से सड़क पर आ सकते थे। मैंने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, लेकिन अब हमारी स्थिति बेहतर हो चुकी है। अब मुझे अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। आज से मैं सिर्फ ताजे और अच्छे आलू से पराठे बनाऊंगी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसान का जीवन आसान नहीं होता। उसे हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बारिश कम हो तो भी परेशानी, ज्यादा हो तो भी मुश्किल। लेकिन सबसे बड़ी सीख यह है कि लालच बुरी बला है। अगर हम लालच करते हैं तो जो कुछ हमारे पास होता है वह भी चला जाता है। अरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाबा बहुत खुश है, लेकिन खुशी तब दोगुनी होगी जब हमारा परिवार 500 से 1000 तक पहुंच जाएगा। देखो, हम आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपको हंसाते हैं, सिखाते हैं, और आप बस एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाने में आलस कर रहे हो। अरे, सब्सक्राइब का बटन दबाते ही मोबाइल कहेगा, शाबाश, तू बहुत नेक दिल इंसान है, और बाबा की खुशी भी आसमान छू लेगी। तो प्यार से, खुशी से, दिल खोलकर सब्सक्राइब करो और घंटी भी बजाओ। और हाँ, कमेंट में लिखो, बाबा, मैंने प्यार से सब्सक्राइब कर दिया। अब देखता हूं कितने लोग बाबा की खुशी में शामिल होते हैं। जल्दी करो।